नुशरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनकी एडुकेयर। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट joining A and B is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. क्वेश्चन कहता है कि हमें रेशियो फाइंड आउट करने हैं, उस पॉइंट की रेशियो फाइंड आउट करने हैं, उस लाइन सेगमेंट की रेशियो फाइंड आउट करने हैं, ओके, जिसे एक पॉइंट डिवाइड करती है। ओके, सपोज दैट हम फिगर के थ्रू समझेंगे। सपोज दैट ए और बी कोई पॉइंट है, सॉरी ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 एंड -5। बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -4 एंड 5। ओके, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है मींस ए बी, इसे कोई और पॉइंट डिवाइड करती है। ओके, दैट इज वी डोंट नो, हम उसे सपोज कर लेते हैं पॉइंट पी, उसे हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट पी, जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। ओके, उसके भी कोऑर्डिनेट्स कहता है कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है। कोऑर्डिनेट्स पी जो है मींस पॉइंट पी, ओके, ए बी को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं। सो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या होगा p का, जब x एक्सिस पे डिवाइड करे देन व्हाट हैपन, जब x एक्सिस पे डिवाइड करता है तो y हमारा क्या हो जाएगा 0। x को हम x से डिवाइड करेंगे और y को कर देंगे 0। और जब ये y एक्सिस पे अगर पॉइंट डिवाइड करे किसी लाइन सेगमेंट AB को या कोई भी लाइन सेगमेंट को, अगर y एक्सिस डिवाइड करती है तो x हमारा 0 हो जाएगा और y हमारा y ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पे x एक्सिस डिवाइड करता है, इसलिए हम x एक्सिस को x सपोज कर लेते हैं और y को 0 सपोज कर लेते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अब किस रेशियो में डिवाइड करता है हमें फाइंड आउट करना है, किस रेशियो में पॉइंट P AB को डिवाइड करता है। तो सपोज दैट इस रेशियो को हम सपोज कर लेते हैं K रेशियो 1। हम उस पॉइंट को P सपोज करेंगे जो कि लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस पे डिवाइड करता है, राइट। सॉल्यूशन, लेट पॉइंट P, मान लेते हैं कि पॉइंट P, यू नो व्हाट, पॉइंट P divides AB in the ratio of K is to 1। K रेशियो 1 में सपोज दैट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। सो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम K की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यू नो व्हाट, so by using section formula को यूज करने पे coordinates of P के coordinates and that is equal to what, m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2। here m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2, sorry m1 plus m2। now just what is m1, k, x2 कितनी है इसे हम सपोज करेंगे x2 y2, इसे सपोज करेंगे x1 y1। क्लियर है, नो एनी प्रॉब्लम। सो x2 से मल्टीप्लाई करेंगे मींस -4 प्लस m2 क्या है 1, x1 is -1 by m1 plus m2 k plus 1। now here m1 क्या है k, y2 क्या है 5, m1 is k and m2 is 1 and y1 is -5 divided by k plus 1। but remember one thing कि हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0। y की वैल्यू 0 है, हम सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, यू नो व्हाट, x हो या y हो, अगर x और y की वैल्यू हमारे यहाँ पास गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसे क्या इक्वेट करते हैं, x को x से इक्वेट करेंगे और y है तो y से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे यू नो व्हाट, हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो हम सॉरी y की वैल्यू 0 है तो हम y से इक्वेट करेंगे, y को y से इक्वेट करेंगे। 0 y है ना, ये y की वैल्यू है, इसे हम इक्वेट करेंगे इस y से, राइट। सो 0 इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 into k
5k प्लस 5 वन जा 5 माइनस 5 k प्लस 1 और 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। k प्लस 1 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा 0। 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5, देयरफॉर 5k इक्वल्स टू 5 और k इक्वल्स टू 5 बाय 5। 5 वन जा 5 1। k की रेशियो क्या आ गई यहाँ पे 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 1। देयरफॉर k इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू कितनी आती है 1। Hence we can say that the ratio in which the line segment means the ratio in which the line segment AB is divided by point P is 1:1. Therefore, the ratio in which lines in which point P the ratio by which या in which whatever point P divides line segment, जिस रेशियो में लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P डिवाइड करती है is 1:1। 1:1। बट क्वेश्चन और हमारा यहाँ पे ये भी कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन की जो ये है मींस P, उसके हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन मींस व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये भी हमें फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, राइट। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है P। सो हम क्या करेंगे सिंपली k के वैल्यू को पुट करेंगे। k की वैल्यू कितनी है 1। k की वैल्यू को हम पुट करेंगे और हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 1 रखने पर यू नो व्हाट सेक्शन फॉर्मूला में x की वैल्यू क्या होती है m1 x2। m के प्लेस पे हमने क्या लिया यहाँ पे k, सो k x2 m1 x2 प्लस m2 x1। m2 क्या है 1 इंटू x1, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 बाई m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1। नो k की वैल्यू क्या हमने लिया है यहाँ पे 1, x2 कितनी है -4 प्लस x1 इज 1। नो हियर k प्लस 1, k क्या है 1 प्लस 1। 4 वन जा 4 -4 प्लस 1 1 1 2 -4 प्लस 1 -3/2। ओके x की वैल्यू क्या आती है -3/2। बट हियर क्वेश्चन इज आस्किंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओके मींस पॉइंट P के डिवीजन P के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है पॉइंट P है ना। ओके सो देयरफॉर the coordinates of point of division P के कोऑर्डिनेट्स क्या है x की कितनी वैल्यूज है यहाँ पे -3/2, सो -3/2 और y क्या है 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आज में है बहुत सिंपल, वो प्रैक्टिस